यस टाइप, इसका 1 नंबर आने का बस चांस है पेपर में, अदरवाइज नहीं चांस है। तो क्या है, चेक करो सब बच्चे। क्वेश्चन इज सॉल्व -12x greater than 30 when first part x is natural number, second part when x is an integer। when x is an integer। अब पहले मेरी बात सुनो, कुछ चीज़ें मैंने तुम्हें बतानी, देखो दिस इज़ वेरी इजी। आज मैंने तुम्हें लिखने का ट्रिक भी सिखाना है कि पेपर में क्वेश्चनों को लिखना कैसे है, क्या वर्डिंग लिखनी, क्या लाइन लिखनी, कैसे लिखनी। तो चेक करो, यहाँ x है, x को हमेशा अपने पॉजिटिव बनाना होता है, x कभी नेगेटिव नहीं रखते, ठीक है। तो x क्या दिक्कत, तो x को पॉजिटिव बनाना है आपने, तो वो कैसे बनाओगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय -12। जब माइनस से डिवाइड करते साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस। तो फर्स्ट स्टेप होगा डिवाइड बोथ साइड्स बाय, किसे डिवाइड करेंगे बच्चों, -12। जब आप डिवाइड करोगे साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस, -30/12 आ गया। कटिंग शटिंग करो इसकी, क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x इज लेस देन -5/2। इसको सॉल्व करो, ये आ जाएगा x इज लेस देन -2.5। ये किस किस बच्चे को बात समझ लगी बात समझ। सो x इज लेस देन -2.5। हाँ जी बच्चे मेरी बात सुनो अब ध्यान से। नेचुरल नंबर्स तुम्हारे 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3। यहाँ नेगेटिव नंबर तो होते ही नहीं है, तो आपको ये x इज लेस देन -2.5 का क्या मतलब है, पहला नंबर -3, नेक्स्ट क्या होगा -2, उससे आगे ये तो माइनस में जा रहा है, पर हमें आंसर क्या चाहिए, पॉजिटिव, तो नो सोल्यूशन। फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है, नो सोल्यूशन। मैडम जी हमें कुछ दिखा ही नहीं, सो वी हैव नो सोल्यूशन। किस बच्चे को बात समझ लगी। अब आओ, x इज एन इंटीजर, x इज एन, तो इंटीजर के लिए मुझे बताओ 3 से अब फिर से नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, ये देखो इधर, तो -2.5 से लेस देन क्या होगा हमारे पास, छोटे इधर को जाएंगे, इधर को, छोटे इधर को ही होते हैं ना सारे नंबर, इसे छोटे नंबर, तो -3 आगे, -3 के बाद कौन सा आएगा, -2 के बाद कौन सा आएगा, -1। तो इसका आंसर क्या, सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, देखो इधर -2.5 से पीछे का आंसर क्या होगा इंटीजर्स में, -3, उसके बाद -2, उसके बाद सो ऑन अप टू, ये तुम्हारा बन गया सोल्यूशन सेट। उधर को जा रहे हैं, ये क्या बन गया आपका सोल्यूशन सेट। लगी बात समझ, चले आगे। उससे छोटे नंबर नहीं चाहिए, -2.5 से क्या -3 बड़ा, छोटा भाई नेगेटिव में छोटा होता है ना। तुमने ये देखो, ये था तुम्हारा -2.5, यहाँ खड़े हो तुम लोग, है ना, वो कहता है इससे पीछे जाओ, इधर आगे होता है, इधर पीछे होता है भाई साहब, तो पीछे कैसे जाएंगे, इससे पीछे पहला नंबर क्या मिलेगा, -3, उससे पीछे पहला नंबर क्या मिलेगा, उससे पीछे क्या जाएंगे हम, -2.5 से पीछे पीछे चले जाओ ना, क्या मिलेगा, हाँ सिर्फ यहाँ -2, फिर -3, फिर इधर क्या होगा -4, ये सीक्वेंस मेंटेन होगा। तो इधर कोई जाएंगे हम, ओ सॉरी -3, ये आ गया, ठीक है ना, तो ये इधर कोई जा रहे हैं हम लोग, तो बस ये आंसर हो गया। क्या लिखा, ओ सॉरी गलती होगी वहाँ, ओके तभी सीख रहे थे, तो ये आ गया -4। चलो लगी बात समझ, चलो ये करो नोट। नहीं वही बताना आज तुम्हें, वही बताना, शांति रखो, मेरी बात सुनो,
अब मेरे को यहाँ बच्चे डिस्कस करते सुनाई दे रहे, दीदी -2 टू वो कर -∞ टू 2 कर दे, वो सिर्फ रियल नंबर के सेट में होगा, उसमें डेसिमल भी इंक्लूड होंगे, धरती के सारे नंबर इंक्लूड होंगे। इंटीजर में इंटीजर की शक्लें दिखानी है, नेचुरल में नेचुरल की शक्लें दिखानी है। समझ रहे हो ना बात क्या? तभी मैं ये क्वेश्चंस करवा रही हूँ कि तुम्हें पता हो किसमें क्या लिखना है। तो नेचुरल में कौन सी शक्ल, यहाँ तो दिखी नहीं, आगे शक्लें दिखाती हूँ। समझ आया ये वाला पॉइंट? आ जाओ एक और क्वेश्चन देखो, कर दूँ रब, चले आगे। ये नोट कर लिया? सॉल्व 3x + 8 greater than 2 when x is an integer. First part. Second part, when x is real number. When x is रियल नंबर। अब पहले सॉल्व करते हैं। हाँ जी, कैसे सॉल्व करेंगे बताना ज़रा। ये क्या आएगा? 3x + 8 greater than 2। हाँ जी, क्या करें? इसको पता कैसे लिखते हैं? आप इसको दो वे से लिख सकते हो, एक सब्ट्रैक्टिंग -8 ऑन बोथ साइड्स, या एक स्टैंडर्ड वे में अगर लिखना है ट्रांसपोज 8 टू वो दूसरी साइड कौन सी है? राइट हैंड साइड। ये लिख दो, ये सबसे अच्छा तरीका है। दिस इज द बेस्ट वे टू उधर भेजने का, ट्रांसपोज 8 टू राइट साइड। ठीक है, राइट साइड लिख दो चाहे इसको, तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। लगी बात समझ प्यारे बच्चों? अब मैं कर दूँ उधर ट्रांसपोज, उसको क्या आ गया उधर जाके? वो -8 प्लस ये आ गया -6। क्या आ गया बच्चों? अगर स्टेप भी शो करना कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सीधा लिखना है सीधा भी लिख सकते हो। अब ये क्या आ गया सॉल्व करके बच्चों? -6। अब किससे डिवाइड करेंगे? डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड्स। ऐसे साइड पे तुमने स्टेप लिख देना है। हाँ, डिवाइड मल्टीप्लाई में डिवाइड मल्टीप्लाई, ट्रांसपोज मीन्स उधर भेजना। ठीक है ना? तो अब डिवाइड जब करोगे क्या आ गया? ये आ गया x इज ग्रेटर देन -2। ओके बच्चे, ग्रेटर देन -2। इधर देखो, अब फिर से तुमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए प्लॉटिंग कर लिया करो। ये तुम्हारा -2 बैठा हुआ है, -2 से पहले क्या आएगा? -1। जब बड़े नंबर की ग्रेटर की आनी तो तुमने इधर जाना, जब लेस की बात तो पीछे जाना। बस तुम्हें इतनी मैथ्स तो आती है। तो जब अब ये बोल रहा है ग्रेटर देन, तो इधर को मूव कर जाओ, -2 से इधर को। -2 इंक्लूड नहीं है। -2 से बड़े नंबर क्या होंगे हमारे पास? -1, 0, 1, 2, 3 so on अप टू जा रहा है। तो इसको कैसे, आप मेरे को सुनो, जो मैं समझा रही हूँ जैसे आप सोचते हो वैसे नहीं सोचना है। मेरे सिस्टम सीखोगे तुम्हारी जिंदगी में कभी गलती नहीं होगी इनइक्वालिटीज में। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ध्यान से सुनो मैंने क्या सिखाया है। अगर वो बोल रहा है x इज ग्रेटर देन, तुम यहाँ पे हो ना, मान लो -2 पे खड़े हो, ग्रेटर देन मीन्स तुमने इस साइड जाना। बड़े नंबर इधर होते हैं, बचपन से सीख रहे हैं हम, कुछ नहीं सोचना। और तो -2 के इधर क्या आएगा? वो तुम्हें पता है क्या आता है? -1, 0, आगे 1, 2 आती ना इतनी मैथ्स तो ये भी सिखाऊँ नंबर लाइन। तो अब तुम -2 से आगे जा रहे हो, तो x इज ग्रेटर देन -2, तो इसका आंसर क्या आएगा? टीचर को -2, -1, 0, डैश डैश डैश। जब इन टीचर्स की बात करनी तो ऐसे शो करना है। तुमने वो कोई नहीं इन्फिनिटी लिखनी इसमें, क्योंकि फिर वो डेसिमल्स भी इंक्लूड करेंगे। सॉरी, -2 से आगे है तो इक्वल टू नहीं है। अगर इक्वल टू होता ना यहाँ पे सपोज करो, तो फिर हम इंक्लूड करते। तो ये रियल नंबर में लिखते हैं बस। हाँ, रियल में लिखना है, तब मतलब तुम डेसिमल भी इंक्लूड कर रहे हो, सब इंक्लूड कर रहे हो। जहाँ जहाँ रियल होगा वहाँ अभी मैं सिखाऊंगी। सेकंड पार्ट इसका रियल ही लिया मैंने। अब देखो रियल को कैसे लिखना है। लुक एट द स्क्रीन एवरीबडी। ये बताओ ये किस किस को समझ लगा? रेज योर हैंड्स। अब आओ रियल पे आते हैं। लेट्स कम टू रियल नंबर्स। तो रियल नंबर में क्या है हमारे पास? ये देखो इधर सारे बच्चे सॉल्व करके क्या आया था हमारे पास बताना? x इज ग्रेटर देन -2, यही आया था ना सॉल्व करके। हाँ जी बच्चे। तो रियल नंबर में ये आपका यहाँ पड़ा है बच्चे 2 से सारे आगे
2 से सारे आगे कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, राइट। तो कैसे लिखते हैं, x बिलोंग्स टू 2 इंक्लूड नहीं है -2, जो पहले आता है उसको पहले ही लिखना तुमने, 2 इंक्लूड नहीं है तो मैंने ओपन ब्रैकेट लगाई है, राइट बच्चे। कहाँ तक जा रहे हैं हम, तो कॉमा इन्फिनिटी। दिस इज द सोल्यूशन फॉर रियल नंबर्स, दिस इज द सोल्यूशन फॉर रियल नंबर्स। अगर आज घर जाके तुमने ये सारी चीज़ें कर ली, तुम्हारा ज़िंदगी में ये चैप्टर कभी गलत नहीं होगा, ये तुम्हें आगे भी काम आनी +2 में लिखने का वे। मैं बता रही हूँ, मेरे पास बच्चे आ रहे हैं, टॉपर कैटेगरी के बच्चे हैं, उनको छोटे लेवल की चीज़ें भी नहीं आती हैं, बड़े लेवल के ख्वाब देखने के चक्कर में छोटे भी नहीं होते उनसे, समझ आई बात। और मेरी बात सुनो, जो मैंने कंपटीशन के क्वेश्चन भेजे हैं, करें एक आपके लिए, चलो लेट्स चेक योर इंटेलिजेंसी। तो सॉल्व 5x - 3 < 7 when x is an integer, B part when x is a real number, when x is a real number। ओके बच्चे, अब इसका आंसर सॉल्व करो और डिस्कस करते हैं। हाँ जी, वेरी इजी। क्या करें सबसे पहले, ट्रांसपोज किसको करें उधर बताओ। ट्रांसपोज -3 टू राइट साइड, वो क्या बन गया बच्चों 10, x इज लेस देन क्या आ गया हमारे पास 2। ओके बच्चे, तो अब इसको करते हैं, देखो 2 से पीछे पीछे जाना हमने, किधर जाना है, ये हुई तो है नहीं मेरी सीधी, इधर देखो x इज लेस देन 2, 2 से जाना आपने बच्चों पीछे पीछे जाना है, इधर जाएंगे ना हम। तो क्या आ गया, ये पहला केस है इंटीजर, 2 से पीछे कौन सा नंबर होगा बताओ ज़रा, 1 होगा, फिर क्या होगा 0, फिर 0 क्या -1। तो हम क्या लिखेंगे इसको, 2 तो इंक्लूड नहीं, 2 के ऊपर ओपन सर्कल डॉट लगा देते हैं। तो ये 2 से पीछे है तो क्या आ गया बच्चों 1, और हाँ जी बताओ 0 और -1 -, 3 डॉट्स लगा लेंगे। चलो डॉट्स वैसे इतना चेक नहीं करते, गलती से 4 भी लग जाते हैं। कि ये आपका सोल्यूशन है, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, इसमें नहीं कोई चक्कर होता है, इंटीजर में कोई चक्कर नहीं है, इंटीजर में बस जो नंबर तुम्हें दिख रहा है वो लिख दो। आ जाओ अब रियल नंबर में बताओ, 2 से ये, अब ये जाना है 2 से पीछे जाना है, 2 से पीछे ये सारे हो गए, कहाँ तक जाएंगे -इन्फिनिटी। तो आपका सोल्यूशन सेट, छोटा वाला पहले, माइनस वाले नंबर क्या होते हैं छोटे ना, तो छोटा कौन हो गया -इन्फिनिटी और बड़ा क्या हो गया 2। अब एक बात बताऊँ, प्रैक्टिस से ना वैसे बच्चों को रट ही जाता है कि -इन्फिनिटी पहले लिखना है, इन्फिनिटी उधर को लिखते हैं, मतलब -इन्फिनिटी इधर लिखते हैं, इन्फिनिटी इधर लिखते हैं, प्रैक्टिस ही आती है। जब नए नए होते ना, इवन टॉपर बच्चे ये गलत करते हैं, मैंने देखा है, उनकी दिमाग में बैठी नहीं होती, पहली बार तुम देख रहे हो ये दुनिया, तुमने कहाँ से ये दुनिया देखी है, नहीं देखी ना। बताओ ये किसको समझ लगा। आओ अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आज मैं तुम्हें इसके ऊपर भी आएगा, सुनो क्या क्वेश्चन इज, वी हैव क्वेश्चन, सॉल्व द इनइक्वालिटीज, सॉल्व the inequalities and graph the solution on number line, and graph the solution on number line। तो देखो बच्चों, जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ हमें, पेन डाउन, किसने लिखना नहीं, अब जब नई टाइप होती, पहले सुनो सारे बच्चे ध्यान से सुनो। अब इधर क्या करना है, मैंने तुम्हें लिखना सिखाया था,
कि जब तुमने 2 को उधर शिफ्ट करना है उसको इंग्लिश में लिखोगे ट्रांसपोज 2 -2 ऑन राइट साइड। तो इसको साइड पे लिख देना लाइन को, ट्रांसपोज -2 ऑन राइट साइड। जब आप राइट साइड पे ट्रांसपोज करोगे उधर जाके 2 क्या बन जाएगा, ये आ गया 1 + 2, ये क्या बन गया आपका 3। अब किसको ट्रांसपोज करना है आपने, 2 को। अब उसको लिखोगे नेक्स्ट लाइन पे ट्रांसपोज 2x ऑन लेफ्ट साइड लिख देना आप, मैं लेफ्ट हैंड लिख रही हूँ, लेफ्ट साइड लिख देना, राइट। तो जब ये इधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, सीधा लिख रही हूँ मैं, x इज लेस देन 3, x इज। अब इसको ग्राफ पे कैसे प्लॉट करना है, जैसे नंबर लाइन पे प्लॉटिंग करते हैं ना वैसे अलग सीख लो। तो क्या है हमारे पास, इधर देखो, ये आपकी नंबर लाइन, हाँ होगी सीधे। अब ये है आपका 3, ठीक है। 3 के पीछे आना ना, हमने 3 के पीछे आना। इसके आगे क्या नंबर होगा, 3 से पहले क्या नंबर होगा हमारे पास 2, फिर क्या होगा हमारे पास 1, फिर क्या होगा हमारे पास 0। इससे पीछे क्या होगा मैंने गलत लिख दिया, रुक जाओ, मुझे ना नंबर लाइन, ये लाइन ड्रॉ करने के सीधे नंबर लिखते हैं, वेट, 1 2 3 4, इधर क्या होगा -1 0 -1, और ये क्या है -2। ओके, अब देखो 3 आपका इधर है, 3 के आगे यहाँ इक्वल नहीं है ना, ये देखो इक्वल टू, ऐसे इक्वल टू का साइन जब नहीं होता तो तुमने 3 के ऊपर क्लोज सर्कल ड्रॉ कर देना है, ओपन, ठीक है, ओपन कर देना। ये देखो इधर ये किया तुमने, यहाँ पे ओपन सर्कल सा ड्रॉ कर दिया 3 के ऊपर, इसके ऊपर यहाँ ओपन बना देना, राइट। अब क्या करना तुमने, 3 से पीछे आना ना, मैंने क्या समझाया, जो अभी लेट आए वो समझ लो। तुम 3 पे मान लो खड़े हो, अगर तुमने 3 से आगे जाना है तो इस साइड को लाइन ड्रॉ करनी है, अगर तुमने 3 से पीछे तो इस साइड को ड्रॉ करनी है। मुझे बताओ कहाँ ड्रॉ कर रहे हो, पीछे। तो पीछे जो लाइन है मैं रेड से मार्क कर रही हूँ, इसको डार्क कर देना आपने यहाँ तक, बस ऐसे छोड़ देना है। दिस इज द ग्राफ ऑफ द सोल्यूशन, दिस इज द, इसको भी रेड से ड्रॉ कर देते हैं, रुको वेट। तो ये आपका था 3, यहाँ ये रेड से, दिस इज द ग्राफ ऑफ सोल्यूशन, दिस इज द सोल्यूशन। करो नोट सब बच्चे। इसका मतलब 3 इंक्लूड नहीं है, इसका मतलब ये होता है 3 इंक्लूड नहीं है। सेम क्वेश्चन एक और करते हैं, 5x -3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3x - 5। तो अब मैं ट्रांसपोज के वर्डिंग नहीं लिख रही, सीधा सॉल्व कर रही हूँ। 3 को उधर लेके जा रही हूँ, ये क्या बन रहा है हमारे पास -2, आंसर आ गया सॉल्व करके। अब 3x को उधर ले जाओ, ये क्या आ गया 2x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। लेट्स प्लॉट दिस ऑन नंबर लाइन। तो जब हम इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर रहे हैं तो चेक करो क्या आ गया, 0 1 2 3, इधर क्या आएगा इस साइड क्या आएगा, ये गया नेगेटिव ना, ये -1। तो एक मेरी और बात सुनो, पेन डाउन मेरे को सुनो प्लीज। आप इसको चाहे ये नंबर्स ना भी लिखो, ये वाले नंबर्स, आप इसको बस वही नंबर लिखो जो आपको चाहिए, तब भी काम बन जाएगा तुम्हारा। देखो कैसे, इधर देखो, तुम्हें क्या चाहिए, अब इक्वल टू है तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये मैं रेड लाइन से कर देती हूँ शो, यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारा क्लोज्ड डॉट, क्या आएगा बच्चे। अब -1 से ग्रेटर किधर होगा बताओ, -1 से ये होगा राइट साइड। तो ये इधर को तुमने इसको डार्क कर देना है,
क्या कर देना है इसको, इस साइड पे डार्क कर देना है. सो दिस इज द ग्राफ फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1. कुछ नहीं लिखना, ग्राफ हो गया प्लॉट. अगर नंबर लिखने भी है लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. नहीं भी आपको जैसे सही लगता कर लेना. किस बच्चे को बात समझ लगी, रेज योर हैंड्स. एक और करते हैं. इधर देखो प्यारे बच्चों, मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है. इधर देखो 3 इंटू 1 माइनस एक्स इज लेस देन 2 इंटू एक्स प्लस 4. करें सवाल. पहले तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन है. अब क्या करें इसको. हाँ जी, ट्रांसपोज किसको करेंगे पहले, 3 को उधर. जब 3 को उधर किया ट्रांसपोज, वो क्या बन गया 5. अब किसको करना ट्रांसपोज, 2 को उधर, तो वो क्या आ गया -5x लेस देन 5. डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय -5. जब डिवाइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्या हो गया. अगर नहीं भी समझ आता ना कई बच्चों को, डिवाइड कर लिया करो. -5 से डिवाइड करके साइन कर दो चेंज. तो चेक करो ये कैंसल. x इज ग्रेटर देन -1. x इज ग्रेटर देन, जैसे करवाया वैसे. क्या किसको समझ लगा. अब करें प्लॉटिंग, बताओ प्लॉटिंग जरा. अब -1 पे ओपन के क्लोज, क्योंकि ये इंक्लूड नहीं है बच्चे, तो इस पे आ गया ओपन. अब इस पे आया ओपन -1 पे. और किधर को जाना हमने, इससे ग्रेटर. ग्रेटर किधर होगा बताओ, डार्क कर दो इसको. ग्रेटर होगा हमारा इस साइड, डार्क कर दो इसको. दिस इज द सोल्यूशन. दिस इज द सोल्यूशन. ओके बच्चे, आओ एक नेक्स्ट टाइप. दिस इज, अब हमने आज कौन सी टाइप की, एक फर्स्ट टाइप की थी, एक सेकंड टाइप. अब थर्ड टाइप पे आओ. लिखो थर्ड टाइप. यहाँ से तुम्हारे असली क्वेश्चन शुरू होने लगे हैं, 3-3 नंबर वाले. तो देखो बच्चे, तो क्या है हमारे पास, जैसे क्वेश्चन है तुम्हें दिया हुआ है. लेट्स सॉल्व सिंपल क्वेश्चन. सॉल्व द फॉलोइंग, सॉल्व द फॉलोइंग inequations. सॉल्व द फॉलोइंग inequations. तो क्या दिया हुआ है, 2x - 3/4 प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 प्लस 4x/3. तो सॉल्व तो हम सिंपली करेंगे. हाँ जी बताओ क्या करेंगे. सबसे पहले हम x वाले को x की तरफ ले जाओ, दूसरे को, सबसे पहले यही काम करना तुमने. तो किसको किधर ट्रांसपोज करेंगे बताओ. ट्रांसपोजिंग 4x/3 टू लेफ्ट साइड एंड 9 टू राइट साइड. एक ही स्टेप में लिख दो अब काम. ट्रांसपोजिंग किसको किधर कर रहे हैं, 4x + 3 टू लेफ्ट हैंड साइड और 9 टू राइट हैंड साइड. लो जी करें. तो ये क्या आ गया, 2x - 3/4 इज ग्रेटर देन, इधर आ गया. इधर किसको ट्रांसपोज किया था हमने, -4x/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 - 9. ओके बच्चे, अब इसको क्या करेंगे हम, एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई. 3 ब्रैकेट स्टार्ट, -4 -4x इंटू क्या आ गया बच्चे, 4 क्या आ गया 12 ग्रेटर देन इक्वल टू ये क्या आ गया -6. हाँ जी बच्चे इसको सॉल्व करो, क्या आ गया बताओ. ये क्या आया, 6x - 9 -16x/12 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -6. ओके बच्चे,
ये क्या आ गया हमारे पास 6x माइनस 16 कितना आ गया -10x माइनस 9/12 ग्रेटर देन इक्वल टू -6। अब 12 मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 12, तो कर दो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 12। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? हाँ जी बताना ज़रा, क्या आएगा ये? 12 इंटू -10x माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -72। ओके बच्चे, ओ सॉरी 12 तो कट गया। तो ये क्या आ गया हमारे पास -10x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -72 + 9। तो -10x ग्रेटर करो यार, ये सॉल्व -72 + 9 को सॉल्व करना, क्या आएगा -60। तो x क्या आ गया? अब क्या करेंगे? साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद -1। जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं, साइन ऑफ इनइक्वालिटी -10 से करेंगे, सॉरी डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय -10, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय, कर दो डिवाइड, क्या आएगा? तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस, ये क्या आ गया 6.3। एक्स इज लेस देन, किस बच्चे को बात समझ लगी? हाँ जी प्यारे बच्चों, या फिर अब मेरी बात सुनो, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ये देखो 63/10। देखो सॉल्व का मतलब होता है एक्स की वैल्यू निकालनी। सुनो मेरी बात, अब यहाँ तुम्हें कुछ मेंशन नहीं किया, ना इंटीजर ना नेचुरल, कुछ नहीं। इसका मतलब धरती के सारे सोल्यूशन पूछ रहे हैं तुमसे, तो धरती के सारे सोल्यूशन है रियल नंबर्स। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? फिर वही पुराना काम, 63/10 से पीछे जाना है हमने, पीछे मतलब -इन्फिनिटी। तो ये देखो बच्चे, लुक एट द स्क्रीन, स्क्रीन की तरफ देखो जब मैंने बोलना है, फिर गलत करते हो। तो -इन्फिनिटी पहले आएगा और 63/10 बाद में। ये मेरा ना इन्फिनिटी सही नहीं डलता, मोटू सा बन जाता, तुमने ऐसे पिंगला सा मैं कैसे बनाना। हाँ एक मिनट बताती हूँ, वो मैंने जान के ही ओपन, तुम मत बोला करो, वो जान के मैं इसलिए करती हूँ कि जाग कौन रहा है यहाँ, तुम समझते ही नहीं पे गाल लो। ये देखो, तो यहाँ तुम देखो इक्वल टू का साइन है, तो ये इंक्लूड है, तो क्लोज ब्रैकेट उसी बोल पे। चलो हाँ जी, मैंने उससे पहले बताया था, सुनो, जो इन्फिनिटी है ना वो बड़ा नंबर है, और जो -इन्फिनिटी वो दुनिया का सबसे छोटा नंबर है, नेगेटिव की दुनिया का सबसे छोटा नंबर है ना। तो तुम खुद दिमाग लगाओ, छोटा पहले लिखते हैं बड़ा बाद में, तो छोटा कौन हुआ नेगेटिव की दुनिया का सबसे छोटा नंबर इन्फिनिटी, बड़ा कौन हुआ 63/10। ऐसे समझ गए ना बात क्या मेरी ना। सो योर क्वेश्चन इज सॉल्व। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं, तुमने देखा एक्स न्यूमिनेटर में था, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जहां तुम्हारा एक्स डिनोमिनेटर में है। ये इक्वल टू का साइन नहीं है कि तुम, अब हम ट्रांसपोज तब कर सकते हैं जब तुम्हारा एक्स न्यूमिनेटर में हो, जब तुम्हारा एक्स डिनोमिनेटर में हो तब हम कोई ट्रांसपोज कुछ नहीं कर सकते। लग रही बात समझ? और हम मल्टीप्लाई डिवाइड कांस्टेंट से करते हैं, एक्स उक्स से नहीं यहाँ कर रहे हैं। नोटिस की तुमने अभी तक बातें? अब इन क्वेश्चनों को कैसे देखते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो ये नंबर का मतलब है कि ये पूरा का पूरा नंबर का आंसर नेगेटिव आएगा। एक चीज़ अपने दिमाग में ध्यान से बिठा लो, सुनो, तुम्हें +2 में भी काम आएगी, पूरी +1 में भी काम आएगी। वो अगर तुम्हें लेस देन का साइन मिला है ना, लेस देन 0 को तुमने दिमाग में, तुम नेगेटिव नंबर से डील कर रहे हो। किसे डील कर रहे हो? नेगेटिव से, राइट। अब मुझे ये बता रहा है कि सोनिया शर्मा जी ये पूरा का पूरा नंबर नेगेटिव है। अब मेरे को एक चीज़ नज़र आ रही है, 1 इज न्यूमिनेटर वाला 1 तो पॉजिटिव नज़र आ रहा है। 1 क्या है? 1 तो पॉजिटिव है ना, इट मीन्स नेगेटिव। फिर कौन होगा इस पूरे नंबर को नेगेटिव बनने के लिए? कौन होगा? डिनोमिनेटर। कौन होगा? डिनोमिनेटर। सुनो मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, मैं क्या समझा रही हूँ। ये क्वेश्चन को लिखने का मीनिंग है कि आपका पूरा नंबर नेगेटिव है। आपका पूरा नंबर क्या है? नेगेटिव है।
तो मेरे को ये दिख रहा है कि न्यूमिनेटर तो पॉजिटिव है, तो ये पूरा नंबर नेगेटिव कैसे बन सकता है? इट मीन्स फिर डिनोमिनेटर को क्या होना पड़ेगा? क्या होना पड़ेगा? नेगेटिव। जैसे लेट्स टेक एन एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो मैंने लिखा 1/2 कह रहे इट इज़ लेस देन 0, पर अभी के अभी अगर मैंने 1 लिया है तो मेरे को 2 को क्या बनाना पड़ेगा? नेगेटिव। तो ये नंबर क्या हो गया? नेगेटिव। -1/2 किससे छोटा? 0, नेगेटिव ही है ना। तो इन क्वेश्चनों को करना कैसे है, मैं तुम्हें ना बुक की वर्डिंग सब चीज़ें समझा दूंगी कि बुकें कैसे लिखती हैं, तुमने कैसे सोचना है, वो सब समझ लो मेरे से। तो 1/x क्या था? -2 इज़ लेस देन 0 में अगर तुम बुक्स को देखोगे वो ये लिखेंगे, वो लिखेंगे भाई ये वाला नंबर लेस देन 0 है, जिसमें हमें क्या नज़र आ रहा है कि a ग्रेटर देन 0 है। a किसको लिया? न्यूमिनेटर को। तो वो कहते हैं b को क्या बनना पड़ेगा? लेस देन 0। b को क्या बनना पड़ेगा? लेस देन 0। यहाँ तक बात किसको समझ लगी? पक्का लगी ना बात समझ? तो देखो हाँ आ गया, बस ये ज़्यादा टाइम नहीं लगा। सुनो, तो तुम्हारी बुक्स में ना ये लिखा होगा ये चीज़, बिकॉज ये नंबर नेगेटिव है, तुम्हें रीड करना आना चाहिए हर भाषा में। तो ऊपर वाला डिनोमिनेटर क्या है तुम्हारा? दिस इज पॉजिटिव। तुम्हारा नीचे वाला डिनोमिनेटर को क्या बनना पड़ेगा? नेगेटिव। तो उन्होंने ये भी में बातें की होगी, हर जगह तुम्हें +1 +2 कॉम्पिटिशन में जाना है, कहीं भी जाना है, ऐसे लिखा नजर आएगा। तो तुम्हें अब मीनिंग समझ आ गया इनका मीनिंग क्या होता है। तो अब मुझे पता लग गया, मैं टीचर को बोल दूंगी, यहाँ से मुझे ये पता लगा कि x/2 को नेगेटिव होना पड़ेगा। टीचर जी कर दिया नेगेटिव। अब ट्रांसपोजिंग 2 यहाँ नहीं लिखना होता, छोटे क्वेश्चनों में नहीं लिखना, सीधा 2 को करो उधर शिफ्ट। अब मुझे क्या सोल्यूशन मिल गया बताओ? x इज लेस देन 2 का क्या मतलब हुआ? इधर ना, तो लेस देन 2 मीन्स इसका सोल्यूशन क्या मिल गया मुझे बच्चों? -∞, 2। लो जी ये ऐसे हो गया इसका आंसर। मैंने तो इंक्लूड ही नहीं किया, ओपन है, ये तो सिंपल है। तो क्या करेंगे? 1 को इधर ट्रांसपोज कर दो प्यारे बच्चों, तो क्या आ जाएगा बताओ? आ गया। अब क्या करेंगे? टेक एलसीएम। तो क्या आ गया बच्चों? x+1 ब्रैकेट स्टार्ट x+2, अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे माइनस मीन्स खतरा, खतरे को बचाने के लिए ब्रैकेट। इफ़ यू डोंट राइट ब्रैकेट, खतरा आपकी तरफ आ जाएगा नंबरों का। राइट, सॉल्व दिस। क्या मिला प्यारे बच्चों? x+1 -x -2, x+2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो क्या मिला प्यारे बच्चों? -1/x+2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब अपना पेन डाउन, मेरे को सुनो ध्यान से। अब सुनो मेरी बात, वो बोल रहे हैं टीचर को, मैडम जी ये पूरा का पूरा नंबर पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 का मत, हमें ग्रेटर देन 0 से कोई लेना देना नहीं। हम तो दिमाग में एक बात रखेंगे, लेस देन 0 मीन्स ये नंबर नेगेटिव पूरा का पूरा, ग्रेटर देन 0 मतलब ये नंबर क्या होगा? तुम मुझे बताओ अब, -1 तो है, इस नंबर को पॉजिटिव क्या कब होना होगा? जब x+2 भी क्या होगा? नेगेटिव। जब दोनों नंबर नेगेटिव होंगे तो ये नंबर क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। तो मेरे डिनोमिनेटर को फिर से क्या होना पड़ेगा बेचारे को? नेगेटिव। तो यहाँ मैं तुम्हारे लिए लिख रही हूँ, मेरे डिनोमिनेटर को क्या होना पड़ेगा? इट मस्ट बी नेगेटिव। 0 नहीं लेते। हेलो ओए गाल सुनो, ध्यान देना इधर, पेन डाउन लिखो ना, पहले सुन लो इधर, शुद्ध पंजाबी बोल रही है मैं। सुनो इधर सारे ध्यान ना, यहाँ ना देखो नए नए खिलाड़ी हो तुम, सब के सब, कोई मेरे लिए यहाँ टॉपर नहीं बैठा हुआ, सब गलती करेंगे। तुमने इस इक्वल टू इस ग्रेटर देन को देख के अपना ये वाला कॉन्सेप्ट गलत नहीं करना। कॉन्सेप्ट को कॉन्सेप्ट के वे से देखो, तुमने बस ये देखना है ये नंबर की बात कर रही है टीचर, वो लिखा हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हमें ये पूरा का पूरा नंबर पॉजिटिव दिया हुआ है। अब पॉजिटिव के लिए न्यूमिनेटर को चेक करेंगे, डिनोमिनेटर को चेक करेंगे। न्यूमिनेटर जी बोल रहे हैं मैं तो नेगेटिव हूँ, तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते। तो डिनोमिनेटर जी क्या बोल रहे हैं?
डिनोमिनेटर कहता है न्यूमिनेटर को देख के मुझे डिसाइड कर लो मेरे को क्या बनाना है। मैं पॉजिटिव की संगति में हूँ तो पॉजिटिव बन जाऊंगा, मैं नेगेटिव की संगति में तो मैं क्या बन जाऊंगा, नेगेटिव। तो न्यूमिनेटर जी बोल रहे हैं कि ऊपर वाला नेगेटिव है भाई, ये आंसर पॉजिटिव चाहिए तो मेरे को क्या बनाना है, नेगेटिव। जब ऊपर और नीचे दोनों नेगेटिव 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 कैंसल, नेगेटिव नेगेटिव। तो इसको देख के मुझे पता लगा डिनोमिनेटर शुड बी लेस देन जीरो। नेगेटिव को मैथ्स की भाषा में कैसे लिखते हैं, लेस देन जीरो। वाई आई हैव नॉट रिटन इक्वल टू, क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, बताओ हाथ खड़ा करके। मैंने अगर डिनोमिनेटर में जीरो रखेंगे भाई मैथ्स ही खत्म होगी तुम्हारी। तो दैट्स वाई इक्वल टू नहीं यूज करना। अब इसका आंसर क्या आएगा तुम्हारे पास, x इज लेस देन -2। तो लेस देन -2 का मतलब मैं सीधा लिख रही हूँ, प्लॉटिंग शॉर्टिंग नहीं कर रही। -2 से पीछे जाना है तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे। दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन, दिस इज द नो। व्हाई वी आर राइटिंग क्लोज ब्रैकेट, इक्वल टू है ही नहीं है। अभी बताया मैंने, अगर नहीं इक्वल टू कहाँ है, ये देखो, इसको देखो, इसको अभी बोला ना मैंने, कंफ्यूज नहीं होना। सुनो, अच्छा मान लो, अरे बहुत गहराई वाले टॉपिक चल रहे हैं, मैं बता रही हूँ तुम्हें प्लस 2 में काम आने हैं, बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, तो मेरे को सुन लो ध्यान से। अब मेरी बात सुनो, आपने अच्छी बात है बोला इक्वल टू। अगर मैं यहाँ इक्वल टू लूँ, सुनना मेरी बात जरा ध्यान से, आपके कहने पे ले रही हूँ, मेरा दिल नहीं है वैसे। अगर मैंने इक्वल टू ले लिया तो मेरे को एक बात बताओ, x की वैल्यू आप एक -2 भी ले रहे हो ना। जो क्वेश्चन का सल्यूशन है आपका, ध्यान से सुनना बात, इधर देखो जरा, मेरा क्वेश्चन है, माय क्वेश्चन इज दिस ना, तो आप बोल रहे हो दीदी -2 को लो, मैं ले लिया, इधर देखो। अब x एक सल्यूशन आप ले रहे हो, -2 लो, तो ये तो क्या बन गया, 0 0 कभी होता है नहीं डिनोमिनेटर में, वो तो नॉट डिफाइन है। इसका आंसर तो मुझे पता नहीं, आप कैसे बता दोगे, मुझे क्या, शायद भगवान को बताओ, पता नहीं, जिसने बनाया सब कुछ उसको नहीं पता ये। तो देखो, जब मैं इक्वल टू नहीं ले सकती, बच्चे मेरी बात सुनो ध्यान से, ये ना ब्रॉड चीज़ें हैं, ब्रॉड, दिमाग को बहुत लेवल पे जाके सोचने की बातें हैं। अगर मैं इसको दो नज़रिए से देख रही हूँ, एक नज़रिया जो मैंने सिखाया कि आपका पूरा का पूरा आंसर पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होने के लिए डिनोमिनेटर को नेगेटिव होना पड़ा है। डिनोमिनेटर को जब नेगेटिव कर रहे हो उसके साथ इक्वल टू नहीं लेना बच्चे। अगर आप इक्वल टू लोगे तो आपके डिनोमिनेटर में बाद में -2 पुट करके आंसर क्या आ रहा है, 0। और एक बात, डिनोमिनेटर को नेगेटिव का लेने का मतलब क्या होता है कि 0 इंक्लूड नहीं है, तो वो तो नेगेटिव नंबर 0 ना पॉजिटिव का होता है ना नेगेटिव का। ये किसी थाली का चट्टा बट्टा नहीं होता, हाँ, ये अपना ही होता है। तो आप उसको इक्वल टू 0 नहीं ले सकते। किस बच्चे को बात समझ लगी, आओ एक और क्वेश्चन लिखो। कितना हो गया है?